हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज के अड्डा में। अभी तक हम लोगों ने दृष्टि का 2 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है। और अभी नेक्स्ट हम लोग दृष्टि का टेस्ट सीरीज नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है बस इंग्लिश मीडियम से जो फॉलो करते हैं उनके लिए है। ठीक है। क्योंकि हिंदी मीडियम को इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे टेस्ट सीरीज यूट्यूब में हिंदी में चल रहे हैं, इंग्लिश में तो चल नहीं रहे हैं। ठीक है। भले ही मीडियम ऑफ स्पीकिंग उसमें हिंदी हो, लेकिन जो कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका इंग्लिश में जानना इंग्लिश मीडियम के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है। उनको जब वो हिंदी मीडियम में मिलता है तो वो उनको प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने दृष्टि का टेस्ट सीरीज इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट करने की सोच के साथ आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूँ। ठीक है। तो चलिए टेस्ट सीरीज लगाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें भी काफ़ी जल्दी जल्दी बहुत सारे टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना है। ठीक है। चलिए 1 से 10th क्वेश्चन तक मैथ का क्वेश्चन था। ठीक है। और आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है आर्या बीपीएससी। ठीक है। और आप लोग वहाँ से मैथ सॉल्व कर लेना, मैं आंसर बता दूंगा सॉल्यूशन के साथ। ठीक है। अभी हम लोग जीएस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। 11th क्वेश्चन है हम लोग का, विच फेनोमेना मैक्स सोप एंड डिटर्जेंट टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम द क्लॉथ ईजली। ठीक है। तो कौन सा ऐसा फेनोमेना है? तो ये है डिक्रीजिंग द सरफेस टेंशन। ठीक है। सरफेस टेंशन जब डिक्रीज हो जाता है तो जो गंदगी है, ठीक है, वो जो ऑयली नेचर में होती है गंदगी, वो रिमूव हो जाती है आसानी से। ठीक है। और हम लोग का जो क्लॉथ होता है वो क्लीन हो जाता है। ठीक है। तो ये जिस फेनोमेना से सॉप और डिटर्जेंट के हेल्प से हम लोग स्टेन्स को रिमूव करते हैं क्लॉथ से, ठीक है, तो वो क्या है? डिक्रीजिंग द सरफेस टेंशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फेनोमेना ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो किसी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। तो कॉमन सेंस में ये आ जाएगा कि चलो भाई शील्ड करना चाहिए, उसको रक्षा कवच पहना दो, तो आपका वो जो रीजन है वो बाहरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बच जाएगा। तो एक प्रोटेक्शन चाहिए, एक शील्ड चाहिए, एक कवच चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर है? देखो कौन सा ऑप्शन में है शील्ड टाइप का कोई वर्ड, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है। जिन्हें आता है उनके लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ से आप कॉमन सेंस से भी आंसर पुट आउट कर सकते हो। ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हो, तो इसलिए मैंने ये बताया था। चलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 का, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द टेम्परेचर बिलो विच सर्टेन मेटल्स एंड एलॉय लॉस देयर रेजिस्टिविटी कम्प्लीटली। यानी एक पार्टिकुलर ऐसा टेम्परेचर होता है, ठीक है, जिसका नाम भी दिया गया है, उसका नाम पूछा जा रहा है, जिसके नीचे अगर टेम्परेचर हो जाए तो जितने भी मेटल्स होंगे और एलॉय होंगे वो अपना रेजिस्टिविटी खो देंगे। ठीक है। तो वो कौन सा टेम्परेचर है? वो ट्रांजिशन टेम्परेचर है। ट्रांजिशन टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा 14 का, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर्म्स। ठीक है। तो टेलीस्कोप में लेंस लगा रहता है। ठीक है। और आप लोगों को पता है क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है तो जो इमेज होगा वो मैग्नीफाइड होगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो लेंस में जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड बनता है मोस्टली केस में। ठीक है। तो हमारा बी भी चला जाएगा। ठीक है। थर्ड क्या है कि जो इमेज बनता है वो रियल तो हो नहीं सकता, वो तो वर्चुअल ही होता है ना। ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन व्हेन ए पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग इन अ ग्लास ऑफ वाटर मेल्ट्स। ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी तक मैंने 2-3 टेस्ट सीरीज में देख चुका हूँ मैं। ठीक है। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है। इन द मतलब अगर देखा जाए तो आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया था कि अगर किसी भरे हुए ग्लास में अगर कोई आइस का क्यूब है तो वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो जब वो मेल्ट करेगा तो उतना ही स्पेस में वो मेल्ट होके रह जाएगा। यानी कोई भी एक्स्ट्रा मतलब लेवल इंक्रीज नहीं होगा वाटर का। ठीक है, आफ्टर मेल्टिंग। ठीक है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द लेवल ऑफ वाटर रिमेन सेम। ठीक है। वाटर का जो लेवल है वो सेम रहेगा।
नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, 1 kWh इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स ऑफ एनर्जी। तो ये आप लोग को पता ही होगा। अगर आप यहाँ पर 1 kWh को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द ग्रीन कलर इन द फायर क्रैकर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो जो ग्रीन कलर होता है ना फायर क्रैकर में, वो किसके कारण होता है? तो वो जो होता है वो बेरियम क्लोराइड के कारण होता है। इसके अलावा अगर हम किसी और कलर की बात करेंगे जैसे ब्लू कलर, तो वो होगा कॉपर क्लोराइड। ठीक है, अगर हम लोग रेड कलर की बात करेंगे, रेड कलर की बात करेंगे तो स्ट्रोंटियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग येलो कलर की बात करेंगे तो सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ तो पूछा है ग्रीन कलर, लेकिन बाकी कलर की भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच कॉम्पोनेंट इज अ मस्ट फॉर एन एलॉय टू बी एमलगम। तो ये आप लोग को जानना चाहिए कि अगर कोई मेटल में कोई मेटल मिलाया जाता है या नॉन मेटल मिलाया जाता है तो वो तो कोई मेटल में मेटल या नॉन मेटल मिलाया जाता है तो उसे हम लोग एलॉय बोलते हैं। लेकिन अगर किसी भी मेटल में अगर क्या बोलते हैं मरकरी मिला दिया जाए तो वो एलॉय नहीं कहलाएगा, वो एमलगम कहलाएगा तब। ठीक है, और ये एमलगम बस मरकरी के लिए ही वर्ड है। ठीक है, अगर किसी मेटल में मरकरी मिला दिया जाए, मरकरी का एलॉय बनाया जाए, ठीक है, तो वो एलॉय नहीं कहलाएगा, वो एमलगम कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 18 का डी। नेक्स्ट है हमारा 19, विच एसिड इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आई वाश। ठीक है, तो आई वाश के रूप में जो यूज किया जाता है, ठीक है, लिक्विड, ठीक है, उसमें किस एसिड का कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है? तो वो बोरिक एसिड का रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, विच ऑफ द फ्लोइंग टॉक्सिक केमिकल्स हैज बीन बैंड इन इंडिया विच मिमिक्स सर्टेन बॉडी हार्मोन्स एंड एक्टिवेट्स प्रोग्रेशन ऑफ कैंसर। तो ये कौन हो जाएगा? ये बिसफेनॉल ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बिसफेनॉल ए जो होता है ये कैंसर का जो कोशिका यानी सेल जो होता है उसके रिप्रोडक्शन में इंटरफेयर करता है। ठीक है, उसको रोकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिसफेनॉल ए। नेक्स्ट हमारा व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो हीलियम का न्यूक्लियस कौन है? हीलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स रहते हैं? तो ये 2 प्रोटॉन्स रहते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, और ये एक नॉबल एटम है और ये 18th ग्रुप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अमंग द फ्लोइंग विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट पूछ रहा है तो मरकरी तो आप लोगों को पता ही होगा कि मरकरी जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए इसका थर्मोमीटर में यूज किया जाता है और बैरोमीटर में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एलम क्लीन्स द मडी वाटर थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस। तो एलम मतलब फिटकरी। ठीक है, तो ये जो मडी वाटर को ये क्लीन करता है तो किस प्रोसेस के द्वारा? तो कोगुलेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज आल्सो नाउन एज वुड स्प्रिट। तो वुड स्प्रिट के नाम से किसे जानते हैं? तो मिथाइल अल्कोहल को बोलते हैं। ठीक है, कोई अपने घर में पलंग वगैरह बनाता है ना, तो पलंग वगैरह जब बनाता है तो उसको जब पेंट जब करवाता है तो प्राइमरी कलर जो लगवाता है ना उसमें मिथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 25th क्वेश्चन, द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक इज यूज्ड इन। तो ये जो टेक्निक है ये यूज किया जाता है डीएनए के फ्रेगमेंट्स के आइसोलेशन में और उसके सेपरेशन में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट हमारा सबसे इजी क्वेश्चन है 26 का, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। तो ये आप लोगों को जानना चाहिए, रॉबर्ट हुक साहब जो है उन्होंने 1665 में इसे डिस्कवर किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इन अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड परसेंट इज। ठीक है, तो कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द और एक बात और जो ब्लड का जो हीमोग्लोबिन आता है ना, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द गिवन हार्मोन्स इज नॉट ए प्लांट हार्मोन। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? साइटोकाइनिन्स,
ठीक है, ये प्लांट हार्मोन है। ऑक्जिन्स प्लांट हार्मोन है। गिबरेलिन्स प्लांट हार्मोन है। इथाइलिन प्लांट हार्मोन है, यानी सभी चारों प्लांट हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है हमारा 29 का, द प्लांट टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, फॉर कंडक्टिंग फूड, तो ये जो है फोइलम है। ठीक है, और यहाँ पर जो जाइलम है ना, ये वाटर मिनरल्स वगैरह वगैरह रूट से लेकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुँचाता है, जाइलम का काम होता है। लेकिन जो फूड प्रिपेयर होता है, ठीक है, प्लांट टिश्यू में, सॉरी प्लांट में, ठीक है, जो क्लोरोफिल के हेल्प से जो लीव्स में जो फूड प्रिपेयर होता है, ठीक है, तो उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में ट्रांसफ़र करने का जिम्मा किसके अंतर्गत होता है, फ्लोएम के अंतर्गत होता है। ठीक है, वो उसको पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 का, द स्वीट टेस्ट इन फ्रूट इज ड्यू टू। ठीक है, तो ये जो फ्रूट में जो स्वीट टेस्ट होता है वो दो चीज़ के कारण होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ठीक है, दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, एक नहीं होगा, दोनों होगा, फ्रूट में दोनों पाया जाता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों। नेक्स्ट है 31 का, द टर्म्स एनोस्मिया एंड एग्यूसिया वाज समटाइम्स सीन इन न्यूज, दे आर कंडीशन ऑफ। तो एनोसीमिया जो बोलते हैं उसको बोलते हैं ब्लाइंडनेस ऑफ स्मेल, यानी लॉस ऑफ स्मेल। ठीक है, और एग्यूसिया जिसको बोलते हैं टेस्ट का लॉस हो जाना। ठीक है, यानी आपको कोई टेस्ट भी नहीं लगेगा खाने में, और अगर आपको स्मेल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एनोसीमिया मतलब लॉस ऑफ स्मेल, और एग्यूसिया मतलब लॉस ऑफ टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंसुलिन हैज़ विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रेस एलिमेंट, यानी इंसुलिन में कौन सा ट्रेसिंग एलिमेंट पाया जाता है। ठीक है, तो ये पाया जाता है जिंक। ऑप्शन नंबर डी। आयरन किस में पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है हमारा ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। और कॉपर 60 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, कॉपर 60 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, और इसका यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 33, coins belonging to the Gupta period were found at which of among the following place in बिहार। बिहार के किस प्लेस में गुप्ता पीरियड से रिलेटेड कॉइन मिले हैं, तो ये हाजीपुर में मिला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 34, विच हु ऑफ द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम कॉन्क्यूरर ऑफ बिहार। आप लोग को पता ही होगा कि 1197 यानी 1197-98 में हमारे बख्तियार खिलजी जी आए थे। ठीक है, और ये काफ़ी तहस नहस करके चले गए थे, और जाने के बाद मलिक जानी को हेड बनाकर चले गए थे। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, डूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स द इन्वेंशन ऑफ द पोटर्स व्हील टुक प्लेस। ठीक है, तो ये जो चाक होता है ना, चाक जिस पर मिट्टी का घड़ा प्याला वगैरह बनता है, ठीक है, जिसको कुम्हार का चाक बोलता है। ठीक है, ये कब बना था, किस पीरियड में, तो ये हमारा नियोलिथिक पीरियड में बना था। ठीक है, किस पीरियड में बना था, नियोलिथिक पीरियड, यानी नवपाषाण काल। ठीक है, 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 36 का, नागार्जुनी केव इंस्क्रिप्शन आर लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये बिहार में मिलता है, बिहार के जहानाबाद में मिलता है। ठीक है, वहाँ पर नागार्जुनी केव भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। जो गया से रिलेटेड करते हैं उन लोग को काफ़ी अच्छे से पता होगा। ठीक है, 37, हु रोट द बुक अष्टध्यायी। ठीक है, अष्टध्यायी बुक कौन लिखे हैं, तो ये हमारे पाणिनि जी लिखे हैं। पाणिनि जी जो है ये महापद्म नंद के फ्रेंड भी हैं। ठीक है, फ्रेंड थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अष्टध्यायी इज रिटेन बाय द पाणिनि। नेक्स्ट हमारा 38, द रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो आप लोगों को पता ही होगा, मध्य प्रदेश के। ठीक है, मध्य प्रदेश का कहाँ पर जी, तो ये हमारा रायसेन से दूर है, मेरे ख्याल से 43 किलोमीटर दूर है रायसेन से। ठीक है, और आप लोग के बारे में आप लोग को एक चीज़ और जानकारी होनी चाहिए कि जो भीमबेटका है ना, ये किस युग का है। ठीक है, किस टाइम का है, तो ये पैलोलिथिक पीरियड का है, यानी प्रागैतिहासिक काल का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा
In Jain, okay, it is believed that the world is created and maintained by the universal. ठीक है, ये किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉ। ठीक है, जैन में ये बिलीव किया जाता है कि जो वर्ल्ड है, जो क्रिएट हुआ है वर्ल्ड, वो मेंटेन किया जाता है यूनिवर्सल लॉ के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हैंडसांग कैम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। ठीक है, किसके टाइम हैंडसांग आया था इंडिया? तो आप लोगों को पता ही होगा, हैंडसांग जो है ये हर्षवर्धन के टाइम आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, अशोक, पुष्यमित्र शुंग, स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त के टाइम हूनों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 41। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन टेम्पल्स। ठीक है, यानी जो टेम्पल दिए हुए हैं तो इसमें कौन किसके बाद बना है? तो सबसे पहले जो बना था सौर टेम्पल। ठीक है, ये हमारा महाबलीपुरम में है और इसका निर्माण जो कराया गया था वो नरसिंह वर्मन ने करवाया था। लक्ष्मण टेम्पल ये हमारा मध्य प्रदेश का खजुराहो में है। नेक्स्ट हमारा मोढेरा सन टेम्पल। ठीक है, भीमदेव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, जो सोलंकी वंश से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट हमारा कामाख्या टेम्पल जो असम के गुवाहाटी में है, जिसको शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 41 का बी हो जाएगा हमारा। आप देख लो सारा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, ठीक है, उसका ईस्टर्न मोस्ट यानी सबसे ईस्ट में कौन सा साइट है? सबसे ईस्ट में कौन सा साइट है? तो आलमगीरपुर है ना। आलमगीरपुर कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विच सूफी सिलसिला वाज फॉलो बाय द दारा सिको। तो दारा सिको जो थे, ठीक है, शाहजहाँ का बेटा था दारा सिको। ठीक है, तो दारा सिको कौन सा सिलसिला को, सूफी सिलसिला को फॉलो करता था? तो कादरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द मुगल एम्पायर हु प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको इन हिज एम्पायर वाज। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब रिपीटेड इन द सेंस मतलब काफ़ी पेट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा हमारा जहांगीर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जहांगीर काफ़ी मतलब परेशान हो गया था क्योंकि काफ़ी लोग, ज़्यादा लोग तंबाकू का यूज करने लगे थे। ठीक है, और तंबाकू को इंट्रोड्यूस कौन किया था? पुर्तगाल के जो पुर्तगीज़ थे, ठीक है, जो आए थे व्यापार करने के लिए, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट हमारा 45 का व्हेन डिड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस। तो आप लोग को पता ही होगा 14 जनवरी 1761 को एडी को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। ठीक है, तो 1761 हो जाएगा हमारा। और 1764 यानी 23 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। ठीक है, तो ये सब डेट वगैरह याद करना चाहिए, और आप ईयर भी याद करो और डेट भी याद करो किस डेट को हुआ था, क्योंकि बीपीएससी डेट में भी कभी कभी पूछ देता है। आप लोग याद रखना। तो 14 जनवरी 1761। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 46 का द हॉर्स शू आर्क वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन। तो कौन ऐसा मतलब बिल्डिंग बनाया गया था, ठीक है, जिसमें हॉर्स शू आर्क टाइप का डिजाइन इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये था अलाई दरवाज़ा। ठीक है, तो अ से अलाई दरवाज़ा और अ से अलाउद्दीन खिलजी। तो बनाया कौन था इसको? अलाउद्दीन खिलजी बनाए थे। ठीक है, तो अलाई दरवाज़ा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 46 का। नेक्स्ट है हमारा विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ कव्वाली। तो फादर ऑफ कव्वाली यानी भारत में कव्वाली का जनक किसे माना जाता है? तो ये अमीर खुसरो साहब को माना जाता है। ठीक है, और ये 11वीं सेंचुरी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 48। ठीक है, ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। यानी जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था, तो वो कौन इसमें से पार्ट नहीं था? तो पाल तो पार्ट थे ही, राष्ट्रकूट भी पार्ट थे, और गुर्जर प्रतिहार भी इसमें शामिल थे। ठीक है, तो चोल लोग इसमें शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को चोल की राजधानी जाननी चाहिए। तो कौन थी राजधानी? तो तंजौर थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 49 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन यूज द पेन नेम गुरु गुलरुखी।
ठीक है, किसने अपना उपनाम गुलरुखी के रूप में यूज किया था? तो किसने यूज किया था? तो ये हमारा, तो ऑप्शन में है मोहम्मद बिन तुगलक, अलबरूनी, फिरदौसी और अमीर खुसरो। लेकिन गुलरुखी नाम का जो उपनाम यूज किए थे वो हैं सिकंदर लोधी, ठीक है, जिनका ओरिजिनल नाम था निजाम खां, ठीक है, जो बहलोल लोधी के बेटे थे, ठीक है। तो और इसके अलावा ये वो शासक हैं, ठीक है, जो दिल्ली से राजधानी आगरा ट्रांसफ़र कर दिए थे और आगरा को बसाने का जो क्रेडिट जाता है वो सिकंदर लोधी को ही जाता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर कोई तो है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। सिकंदर लोधी ने ही गुलरुखी उपनाम यूज किया था। नेक्स्ट है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड थ्रू ए स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट में कौन सा, किस चीज़ का, निम्नलिखित में से किस चीज़ को अमेंडेड अगर संशोधित करेंगे तो उसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 14 से स्टार्ट हो जाता है और 35 तक होता है। नेक्स्ट है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डेथ सेंटेंस ऑफ ए प्रिजनर कैन बी कम्यूटेड टू लाइफ imprisonment on the ground of delay on the part of the government in disposing of a mercy plea, ठीक है। तो अगर कोई गवर्नमेंट जो मर्सी प्ले के डिस्पोजिंग में अगर लेट कर रहा है, ठीक है, तो डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये किस केस में हुआ था, ऐसा किस केस में बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो ये शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में बोला गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हु ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रिसाइड ओवर ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। यानी ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जब होता है, ठीक है, तो प्रिसाइड कौन करेगा, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ठीक है। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं कर सकते हैं, प्रेसिडेंट नहीं कर सकते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा कर सकता है, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कर सकता है, लेकिन कब? जब स्पीकर ऑफ लोकसभा अब्सेंट हो। यानी सी और डी तो करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कैन नॉट, तो ए और बी कैन नॉट, ठीक है। तो अब 2 हो गया ऑप्शन, तो ई हो जाएगा हमारा ऑप्शन। 53, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन बट नॉट टू एलियंस, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख के जाना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हो जाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी जो असेंबली करना, ठीक है, कुछ भी बोल देना, ठीक है, तो ये सब हमारे इंडियन सिटीजन को दिया गया है ये राइट, ठीक है, और फॉरेन को नहीं दिया गया है, सॉरी एलियंस को नहीं दिया गया है, ठीक है। एलियंस में बहुत लोग आ जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 53। चलिए नेक्स्ट है हमारा कौन, नेक्स्ट है 54 का, द पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाई विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो जुडिशल रिव्यू कौन कौन कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट तो जुडिशल रिव्यू करते ही हैं और हाई कोर्ट भी जुडिशल रिव्यू करते हैं। जुडिशल रिव्यू मतलब अगर कोई कानून संसद पास कर देता है, ठीक है, और सरकार राष्ट्रपति के द्वारा साइन करवा के उसका कानून बना देता है, अगर वो कानून फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है, उसके अगेंस्ट है, ठीक है, तो बहुत लोग पिटिशन डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट खुद कभी कभी संज्ञान लेता है कि नहीं भैया ये जो लॉ है ये ठीक नहीं है, ये फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जुडिशल रिव्यू, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत होता है? तो 32 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है जुडिशल रिव्यू और ये 226 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट्स करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 55, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ प्रोविजन ऑफ इलेक्शन इन द कंट्री। यानी जितने भी 22 पार्ट्स है टोटल, ठीक है, उसमें से कौन सा पार्ट इलेक्शन से मैच करता है? तो किस पार्ट में इलेक्शन
का प्रोसीजर मेंशन है, तो ये है पार्ट 15 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग को सभी पार्ट याद करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको याद होने चाहिए विथ आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये आ सकता है ऑप्शन में। फिलहाल यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 57, विच ऑफ द फ्लोइंग रीट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, ठीक है। तो आप लोग जितने भी रीट हैं वो आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक। फिलहाल ये जो बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट है ये क्यू वारंटों के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर हम बाकी की बात करेंगे तो मैंडेमस का मतलब होता है, ठीक है, वी कमांड। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। सर्टियोरी मतलब होता है बाय सर्टिफाइड करके कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल ए हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मेंशन इन द रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। यानी इनमें से कौन है जो रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट में मेंशन नहीं है। तो हो जाएगा ऑप्शन हमारा 0 आवर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये 0 आवर जो है ये रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, which of the following bodies investigates the matters related to the constitutional and other legal safeguards for the Anglo-Indian community and reports it to the president। तो इसमें से कौन है, तो इसमें से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कौन है, The Indian Constitution 73rd Amendment Act 1992 provide for a provision of a 3-tier system of पंचायती राज for all the state having a population। यानी कितना पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया है कि अगर उतना रहेगा तभी वहाँ पर एक 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज इस्टेब्लिश होगा। तो ये है 20 लाख, ठीक है, 20 लाख होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये किस ईयर अमेंडेड हुआ था, तो ये जो है 1992 तो दिया ही हुआ है, कौन सा अमेंडमेंट था, तो 42nd अमेंडमेंट था। नेक्स्ट है हमारा, हु अमंग द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो यहाँ पर हो जाएगा श्री कृष्ण सिन्हा, सॉरी हाँ श्री कृष्ण सिंह होगा, सिन्हा नहीं होगा, सिंह, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये जुलाई 1937 में जुलाई 1937 ये मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक ये मुख्यमंत्री बने रहे। 1961 में ये इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और इन्हें श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इन्हें आर्किटेक्चर ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने ही की थी, ठीक है। तो आप लोग को ये सब चीज़ जानकारी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो ठीक है, जब आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका फोकस क्या रहेगा, चलो ये कितना सीट रिजर्व है ये पूछ रहा है, चलो 40 लगा के आ जाओ, ठीक है भैया। आगे देख लो, आगे लिखा हुआ है शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट प्लस शेड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों का नहीं पूछ रहा है, केवल शेड्यूल्ड कास्ट का पूछ रहा है। तो यहाँ पर 38 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पूछता, ठीक है, तो ये उनके लिए 2 सीट रिजर्व है और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कितना है 38, टोटल कितना हो गया 40 हो गया। तो अगर बस इतना पूछता कि हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व तो ऑप्शन नंबर सी होता, लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक, 38 है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। 63 क्या है, द ग्राम कचहरी इन द स्टेट ऑफ बिहार इज फॉर्म फॉर ए पीरियड ऑफ। तो ऑब्वियसली बात है कितने पीरियड के लिए फॉर्म होता है, तो 5 साल के लिए फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द 64 का, द हेडक्वार्टर ऑफ द मगध डिवीजन इज एट। तो हमारे बिहार में टोटल कितने डिवीज़न है, 9 डिवीज़न है। सबसे छोटा डिवीज़न कौन है, तो ये है हमारा भागलपुर डिवीज़न, जिसमें भागलपुर है और बांका है, ठीक है। और
फिलहाल जो मगध का डिवीज़न का उसका हेडक्वार्टर कौन है, इसका हेडक्वार्टर गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 65th ई गोपाला ऐप हैज़ बीन लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर टू, तो ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं। इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री, रिपोर्ट अबाउट abandoned एनिमल्स, हेल्प NGO वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ कैटल, गिव ए बूस्ट टू द फिशरीज सेक्टर इन इंडिया। इसमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ई गोपाला ऐप एक ऐसा पोर्टल है जिसमें फार्मर्स के लिए मार्केट प्लेस से रिलेटेड सारी चीज़ें, ब्रीडिंग वगैरह से सारी चीज़ें, उससे रिलेटेड सभी चीज़ें उसमें बताई गई है, ठीक है। तो ये इसमें से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज फॉर्म द जया जेटली टास्क फोर्स। तो अगर आप लोग को नहीं भी पता है, ठीक है, तो जया मतलब एक औरत ही है ना, तो कौन सा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन होगा, ठीक है। तो जया जेटली टास्क फोर्स कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा, एक पार्ट में नहीं आएगा। आप लोग अपने कन्वीनियंस के अनुसार छोटे छोटे वीडियो देखना पसंद करते हो, क्योंकि एक लॉन्ग वीडियो के लिए सोचना पड़ता है भैया कब देखें, टाइम निकाल के, चलो नाइट में देख लेंगे, कभी दिन में देख लेंगे। लेकिन अगर 30 मिनट का वीडियो रहे तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी अपने कंफर्ट टाइम निकाल के देख सकते हो, ठीक है। तो 66 तक ही रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा ये सारा। और PDF अगर जिन्हें भी चाहिए, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल आर्या BPSC, ठीक है, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया हूँ लिंक, वहाँ पर आप लोग जाके ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ आपकी तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट हो या फिर ऐसा वीडियो चाहिए, इस टॉपिक पर चाहिए, तो आप लोग बोल दो, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है, ठीक है। 15 के पहले, 15 दिसंबर के पहले आप लोग को जो भी रिक्वायरमेंट है मैं उसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से तैयारी कीजिए।